Good morning, students. Welcome to the Chit English Group. I am Pawan Dachit and today I will tell you about present continuous tense. तो स्टूडेंट समझिए, इसमें प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूस मीन्स होता है लगातार जो हमारा वर्क चल रहा होता है, और टेंस मीन्स होता है समय। तो इस टेंस में उस कार्य के बारे में पता चलता है जो वर्तमान में होते हुए अपना काम जारी रखता है। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। और देखिए इसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके साथ में इसका प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे, और अगर आई आता है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ में एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं सब में आईएनजी फॉर्म ही आती है। अब देखिएगा जो हिंदी का वाक्य होता है उस वाक्य के वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है। इसकी सहायक क्रिया इस, एम, आर होती है, जिसमें इसका प्रयोग सिंगल सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ और एम का प्रयोग आई के साथ में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। ये सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगाई जाती है, उसके बाद टू बी और टू डू मींस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो हर सारी चीज समझ में आ गई। अब एग्जांपल देखिए, पतंग उड़ा रहा है तो इसमें सबसे पहले बोलते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसका है वाह। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इसकी वर्ब क्या है, वर्ब है उड़ा रहा है। फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पतंग है। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। तो वह पतंग उड़ा रहा है, तो सबसे पहले वह उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग। फ्लाई देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट किया है, फिर इस मार में से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा दिया आईएनजी फॉर्म। तो ही इज फ्लाइंग, वह उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, पतंग, ये देखिए कितने आसानी से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लिखिएगा आपका है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा कि इसमें ठीक इसी प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें लिखते हैं, उसके बाद में इज, एम, आर। इसका ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देते हैं, और उसके बाद में ओबी और ओडब्ल्यू लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। सब्जेक्ट सिंगल के साथ इस, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ओबी और ओडब्ल्यू। तो देखिए जैसे इसमें दिया है कि मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट देखिएगा क्या दिया है, मैं। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है जा रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, कानपुर। तो अब देखिएगा स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पर आई आ गया है, देखिए मैं के लिए आई आ गया है, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वो यहाँ पर जमा गई है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा दिया है। फिर जाना, जाना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आईएनजी फॉर्म। तो आई एम नॉट गोइंग, अब कहाँ नहीं जा रहा हूँ, टू कानपुर। ये इतना हो गया, ये भी ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इंग्लिश में है तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और अगर हिंदी में दिया है तो क्या से होगी। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं उसे यस या नो टाइप कहते हैं। इनका जब हम क्वेश्चन पूछने पर आंसर इसका वैसे नहीं आता है। अब देखिएगा इसमें दिया है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओबी प्लस ओडब्ल्यू प्लस वर्ब। ये नॉट वर्ड हमने इसलिए दिया है, अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं आता तो कोई जरूरत लगाने की नहीं है। जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं,
वर्ब है और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो क्या करिए आर, क्योंकि तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। तो आर यू नॉट गोइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्कूल का आईएनजी है, तो आर यू नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे हो कोई स्कूल, ये आपका ओके हो गया। बस समझते जाइएगा, स्ट्रक्चर का ध्यान देते जाइएगा, और स्ट्रक्चर में जो चीज़ें जहाँ पर दी हैं बस वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख के चुनिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो जहाँ पर लिखा उसको वहीं पर लिख दीजिएगा, सेंटेंस आपका तैयार है। अब देखिएगा डब्ल्यू स्टार इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आता है सबसे पहले क्यू डब्ल्यू। देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू एच आए, चाहे डब्ल्यू एच आए चाहे एल एच डब्ल्यू है, उसी को कहते हैं डब्ल्यू एच टी। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसे डबल इंफॉर्मेटिव भी कहते हैं। एक जैसे सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, फिर इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ओ बी प्लस नाउन प्लस आईएनजी प्लस ओ बी प्लस ओ बी। अब इसमें लिखिएगा कि क्या होता है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले राम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। इसमें जो डब्ल्यू एच क्यू डब्ल्यू होता है क्वेश्चन वर्ड, यह क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आते हैं। राम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू डब्ल्यू क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्यू डब्ल्यू दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाने पर आ जाएगी। फिर हम सब्जेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर नाम आ जाता है, उसके बाद में देखते हैं नाम फिर वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या हो जाएगी पढ़ रहा है, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएगा अपनी किताब। तो देखिए राम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो जो बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वाई इज राम नॉट रीडिंग हिज बुक। अब देखिए हिज जो है ये राम के लिए है, राम मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हिज का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरे टाइप में भी आते हैं, जैसे लैंप कौन जला रहा है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो नॉट वर्ड आया है ये क्यू डब्ल्यू का भी काम करता है और यही सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो जब वो आता है तो इसके साथ में किसी भी क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिंगल सब्जेक्ट में हमेशा रहता है। अब इसको समझिए लैंप कौन जला रहा है, तो वो देखिएगा ये क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, हु, और इसके साथ में हमने भी बताया था कि ये सिंगल सब्जेक्ट का वर्ड करता तो इज आया है, हु इज, और लाइटनिंग द लैंप, लैंप कौन जला रहा है। उसी प्रकार से अगला देखिएगा जो किया है किसका, देखिए जो किसका और जिसका, इस प्रकार से अगर किसी भी वाक्य में आता है तो उसके किसका जिसके किसका किसके किसके इसके लिए इसके साथ में जो भी इसके बाद नाउन आता है, ठीक, उसको इसके तुरंत बाद लिखा जाता है। जैसे किसका पत्र, इस प्रकार से किसकी किताब, किसकी बाइक, किसकी फोर व्हीलर, इस प्रकार से अगर आपको कोई चीज़ें लिखनी है तो किसका किसकी किसके इसके तुरंत बाद में जो नाउन आता है उसको साथ में लिखते हैं। जैसे देखिएगा हुज लेटर, देखिएगा किसका पत्र, हुज लेटर साथ में आया है, उसके बाद में हम इसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट इसका टर्म है, इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, देन आई यूज हियर आर हेल्पिंग। तो व्हाई हुज लेटर आर यू राइटिंग। स्टूडेंट्स, तो इसको आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई आपको जानकारी पूछनी है, कोई डाउट क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन भेज करके आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।